आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में एक ऋषि का जन्म हुआ था। उसका नाम लाओ त्सु था। लाओ त्सु अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में गिना जाता था। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह के लिए आते थे। लाओ त्सु ज्ञान की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध थीं और पूरे चीन में उनका सम्मान किया जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार एक व्यापारी सम्राट के दरबार में आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने बादशाह के सामने शर्त रखी कि यदि बादशाह पहचान ले कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह ये दोनों फूल बादशाह को भेंट कर देगा और साथ ही उसकी आधी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाएगी। लेकिन यदि बादशाह ने नहीं पहचाना तो बादशाह को उतनी ही रकम व्यापारी को देनी होगी। बादशाह ने शर्त मान ली। अब बादशाह के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन दोनों में अंतर करना मुश्किल था क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने उस फूल की इतनी बारीकी से नकल की। दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया। अब सम्राट असमंजस में पड़ गया और जैसे ही सम्राट मुसीबत में पड़ा उसने लाओ त्सु को याद किया। लाओ त्सु को निमंत्रण भेजा क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे। इसलिए व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह लाओ त्सु से कभी नहीं मिला था, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। वह लाओ त्सु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। दूत ने लाओ त्सु को संदेश दिया कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों की पहचान करनी है, लेकिन सम्राट नहीं कर पा रहे हैं। पहचानो। लाओ त्सु सम्राट के दरबार में पहुंचा। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा और उनमें अंतर करने की कोशिश की, लेकिन लाओ त्सु भी भ्रमित हो गया। वह थोड़ा परेशान हो गया। वह भी असमंजस में था कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दोनों फूल हूबहू दिखते थे। वही लाओ त्सु को भी फर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाओ त्सु ने व्यापारी से कुछ समय मांगा और वह दरबार की खिड़की तक चला गया और उसने वह खिड़की खोल दी। थोड़ी ही देर में बाहर से एक शहद मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वह जाकर बैठ गई उन 2 फूलों में से एक पर, और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का समाधान ढूंढ लिया है। उसने असली फूल को पहचान लिया है। तब लाओ त्सु ने कहा कि बाईं ओर रखा हुआ फूल असली है और दाईं ओर रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह कभी कभी यह भी भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसे याद करने में भी कठिनाई हो रही थी। उसने लाओ त्सु से आश्चर्य से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना? लाओ त्सु ने कहा कि मनुष्य की आंख को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति ताऊ को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओ त्सु प्रकृति को ताऊ कहते थे। इन फूलों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से धोखा खा सकता है, लेकिन मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आकर बैठती है। तो यह थी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में एक छोटी सी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी और यह कहानी आपके जीवन की दुविधा को सुलझाने में आपके काम आएगी। धन्यवाद।